Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to study about brown alga, that is Phaeophyceae, and red alga, Rhodophyceae. We have already done with Chlorophyceae, that is green alga. So Phaeophyceae class includes all brown algae. We also call it seaweeds. ठीक है. They are mainly marine. ये सारे के सारे मोस्टली समुद्री होते हैं ब्राउन एल्गी. मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी होता है इनका. ब्रांच्ड भी होते ये, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं. डैट इज़ मीन्स इट कैन बी अप टू 100 मीटर्स इन लेंथ. जिसको ये बड़े बड़े साइज़ वाले जो सीवीड्स होते हैं उसे हम लोग कैल्प्स बोलते हैं. द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गे इज़ मैक्रोसिस्टिस. अब देखो ब्राउन एल्गी का बॉडी में क्या क्या होता है. उसमें ये जो एल्गी अगर इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं लगभग 100 मीटर के, तो उसके रूट शूट सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके जैसे उस जस्ट लाइक रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. जैसे इनके रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे होल्ड फास्ट इसे बोलते हैं. और इनको ये जो होल्ड फास्ट है जहाँ रॉक्स वगैरह उससे अटैच होने में मदद करते हैं. ठीक है. और ये जो है स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ कॉल्ड स्टाइप. एंड लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है. और ये कहलाते हैं फ्रंट. तो होल्ड फास्ट, स्टाइफ एंड फ्रंट जैसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं ब्राउन एल्गा में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स. ठीक है. नाउ अब देखो ये जो पूरे पानी में इनका बॉडी होता है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं. अगर शिप्स वगैरह चलते हैं पानी में तो ये एंटेंगल हो जाते हैं शिप के साथ, उसके टरबाइन के साथ, और काफ़ी प्रॉब्लम कॉज करते हैं. ठीक है. क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ये समुद्र में. अब इसके अंदर आप देखो मैंने कुछ लाइन जैसे बनाए हैं इस टाइप रीजन में. एक्चुअली ये जो है दिस इज़ कॉल्ड ट्रम्पेट हाइफे. क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े साइज़ के होते तो इसमें तो वास्कुलर टिश्यूज़ होता नहीं, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते. तो जाइलम के लिए फूड के लिए तो ये पानी में रहते हैं, तो पानी तो इन्हें मिल जाता है. ठीक है. वाटर का कंडक्शन हो जाता है. बट फूड जब ये इतने ऊपर फ्रंट में बनते हैं लीफ लाइक में, तो रूट्स तक यानी कि होल्ड फास्ट तक जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसके तक कैसे पहुंचते हैं, तो डैट इज़ ट्रम्पेट हाइफे प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ जस्ट एनालॉगस टू सीप ट्यूब. जो सीप ट्यूब होते हैं हायर प्लांट्स में उसके एनालॉगस होते हैं, यानी ये कंडक्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं. राइट. Now cellulosic wall usually covered on outside by gelatinous coating that is algin. ये इसके जो वॉल होते हैं, सेल वॉल जो होते हैं एल्गी के, डैट इज़ सेलुलोज से बने होते हैं, पर उसके बाहर भी कुछ जिलेटिनस कवरिंग होती है जैसे एल्जिन. ठीक है. यू कैन ऑल्सो कॉल ये फाइकोकोलाइड्स की कवरिंग होती है. वी कॉल इट फ्यूसिनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड, फिकोइडिन. एल्जिन इज़ नथिंग बट एल्जीनिक एसिड. तो ये सब की जिलेटिनस कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर. और इसका काम क्या होता है फाइकोकोलाइड्स का, कि ये पूरे समय ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये इसको शॉक अगर ये वेव से इसको बीट किया जाए तो ये उससे प्रोटेक्ट करते हैं. दूसरे की ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और ये ड्राइंग होने से भी बचाते हैं. राइट. प्लांट को. तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइकोकोलाइड्स. ये कोलाइडल कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर. इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी. ग्रीन एल्गा में आपने देखा था क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ग्रास ग्रीन कलर उसे मिल रहे थे. लेकिन इन ब्राउन एल्गा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्रेजेंट विच गिव्स ओलाइव ग्रीन कलर. ठीक है. इसके अलावा बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल में फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मेनली इसको ब्राउन कलर मिलते हैं. एक्चुअली जैंथोफिल जो होता है थोड़ा येलोइश कलर के होते हैं, इसी के टाइप हैं फ्यूकोजैंथिन, और जिसकी वजह से ये ब्राउनिश कलर मिलते हैं. सो दिस पिगमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यूकोजैंथिन की वजह से इसे ब्राउन कलर मिलते हैं. अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं तो ब्राउनिश अपीयर होते हैं.
नाउ फाइकोकोलाइट्स का भी अभी मैंने बता दिया कि जिलेटिनस कवरिंग होती है, कोलाइडल कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर, जो उन्हें ड्राई होने से बचाते हैं, ठीक है, शॉक से बचाते हैं। तो इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस भी है। ये इस यूज्ड इन आइसक्रीम्स ऑल्सो एज थिकनिंग एजेंट, आइसक्रीम बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ये फाइकोकोलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपली बाय फ्रैगमेंटेशन, बॉडी इसमें टुकड़े में बढ़ जाते हैं फ्रैगमेंट्स में, एंड ईच फ्रैगमेंट्स में गिव राइज टू न्यू एल्गा। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जू स्पोर्स, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो स्पोर्स जो है वो मोटाइल होना चाहिए, तो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, टू फ्लैजिला होता है, लेकिन वो जो टू फ्लैजिला होते हैं वो लैटरली अरेंज्ड होते हैं, लैटरली अनइक्वल होते हैं, दोनों सेम नहीं होते साइज़ में फ्लैजिला, दोनों अनइक्वल होते हैं और लैटरली प्लेस्ड होते हैं। इसका मतलब अगर सपोज़ ये जू स्पोर्स है तो ये लैटरली प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल किनारा साइड में दोनों फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसो, इट कैन टेक प्लेस बाय आइसोगैमस ऑल्सो, एनाइसोगैमस एंड oogamous. Now you are already aware about all these three terms. Examples of Phaeophacy are Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, which is also called Gulf weed, क्योंकि ये सारगसो सी भी बोलते, क्योंकि वहाँ पर ये पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इतना ज़्यादा ये फैले हुए हैं कि इसलिए इसे गल्फ वीड बोलते हैं। वीड यू ऑलरेडी नो, अनवांटेड प्लांट्स, ये काफ़ी हार्मफुल है सिप्स के लिए जो उसमें चलते हैं पानी में। फ्यूकस इज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एंड जो लैमिनेरिया है उसमें से आयोडीन एंड ब्रोमीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जो इसके गैमिट्स भी बनते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो गैमिट्स बनता है, जू स्पोर्स तो फ्लैजिलेटेड होते ही हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में जो गैमिट्स बनते हैं वो भी पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है, और लैटरली उसमें फ्लैजिला अरेंज्ड होता है। नाउ रूडोफाइसी विच इंक्लूड्स ऑल रेड एल्गी, रेड एल्गी को एंसेंट एल्गी बोलते हैं, और सबसे जो सी के ये मोस्टली दे आर मेराइन एंड वार्म वाटर के तरफ पाए जाते हैं, मेराइन वार्मर वाटर एरियाज़ की तरफ पाए जाते हैं। और ये जो है इसके कुछ फ्रेश वाटर एक्सेप्शनल केस भी है, जो जिसको बोलते हैं बैट्रैकोस्पर्मम, जो बैट्रैकोस्पर्मम जो रेड एल्गा है विच इज़ जनरली फ्रेश वाटर, नहीं तो मोस्टली इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इसके अलावा बीटा कैरोटीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, एंड फाइकोबिलिन्स में आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। ये आर फाइकोइरिथ्रिन जो है रेड फाइकोइरिथ्रिन, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द रेड एल्गी, इसके वजह से इसे रेड कलर मिलते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी डीप लेयर ऑफ द सी में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स वहाँ बहुत लिटिल लाइट जा सकते हैं, वहाँ तक ये प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन इस कमिंग अंडर स्टार्च की ये टाइप है, तो बिल्कुल ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टिन जैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं फ्लोरिडिन स्टार्च के। फाइकोकोलाइट्स इसमें भी प्रेजेंट होता है, एंड डैट इज़ सेल वॉल के बाहर ये जिलेटिनस जो कवरिंग होती है, वी कॉल इट अगार अगार कैराजिनिन, ऑल दीज आर फाइकोकोलाइट्स, ठीक है। और इसके भी यूज़फुल आप देखोगे कि ये भी आइसक्रीम बनाने में जो फूड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। अगार अगार का तो काफ़ी यूज़ है, ये टिश्यू कल्चर मेथड में भी यूज़ किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करते हैं उसमें आप क्लास 12th में पढ़ोगे, उसमें भी वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ये। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसमें जो स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous टाइप, लेकिन oogamous में आपने पढ़ा था कि oogamous में क्या होते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जो फीमेल गैमिट होता है डैट इज़ नॉन मोटाइल, और जो मेल गैमिट होते हैं वो मोटाइल होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, अगर मैं oogamous बोल रही हूँ तो यहाँ जो मेल गैमिट होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, जबकि मैंने बताए थे कि oogamous में मोटाइल मेल गैमिट होते हैं, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा।
नाउ मेल सेक्स ऑर्गन्स को स्पेशली स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें पॉरीफेरा हो गए, पॉलीसाइफोनिया हो गए, जिलीडियम ग्लैसिलेरिया हो गए। ये दोनों जो है जिलीडियम एंड ग्रैसिलेरिया, इनसे अगार अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ कॉन्ड्रस जो होते हैं वो आयरिश मॉस हैं, कॉमनली कॉल्ड एज आयरस मोर्स, ये जो रेड एल्गी है। अब इसमें से कैराजिनेन ऑब्टेन करते हैं और देखो इससे क्या फूड इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो जो आप मेडिसिन्स में जो कैप्सूल्स देखते हो दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रस कैराजिनिन ओनली विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्ड्रस. Now I have already told you about Batrachospermum. It is the exceptional case. It is freshwater red alga. Thank you, children.